Hello students, today we will discuss सेक्शन फार्मूला। क्लास 10th है ना, चैप्टर 7 कर रहे थे हम। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। देखो इसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन वो डेरिवेशन आपको करवाएंगे 6 चैप्टर करने के बाद ना। सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट उसमें यूज होता है, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या करता है। देखो इधर ध्यान से समझो पहले। लेट अस सपोज हियर इज एनी लाइन सेगमेंट ए बी। कोई लाइन सेगमेंट है ए एंड बी और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। सपोज हियर x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक कोई पॉइंट आया इसके बीच में, कोई कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि मिड में होगा ना, कहीं पे भी इसके बीच में एक पॉइंट है, मान लो C। उस पॉइंट ने इसको m1 रेशो m2 में बांट दिया। बांट का मतलब डिवाइड कर दिया। C एक ऐसा पॉइंट है जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया है ना, C पॉइंट में। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सेक्शन फॉर्मूला क्लियर होगा, मैं दोबारा क्लियर बता रहा हूँ। Section formula we are using to find the coordinates of that point which divides the line segment in some given ratio। C पॉइंट था, इसने A और B को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया। m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x and y। x and y are its coordinates। Now I have to find out the value of x and y। वो हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। देखो इधर सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, सेक्शन फॉर्मूला हम कंबाइन लिखते हैं ऐसे m1, देखो m1 x2, लर्निंग का फॉर्मूला है, इसको कैसे लर्न करोगे, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, m1 है तो x2 कोऑर्डिनेट आएगा ना, x2 है क्या, इसका x कोऑर्डिनेट b का, x1 क्या है, a का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर कॉमा, ये x की वैल्यू है, ये x का कोऑर्डिनेट देगा हमें ना, ये c का x कोऑर्डिनेट देगा ये। उसके बाद ये क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस पॉइंट के C के, जिस पॉइंट ने इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड किया था। इस बात को ध्यान से समझ लो ना, ये x है, दिस इज x, दिस इज y, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है ना। उसके बाद इससे आगे एक फॉर्मूला निकलेगा क्या, जिसको हम कह देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है इफ C पॉइंट इज इन द मिड, C पॉइंट अगर इसके मिड में आ गया तो, है ना। ये अभी ये फॉर्मूला जनरल है, ये C पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एनीवेयर, है ना, कोई भी रेशो हो सकती है m1 रेशो m2। लेकिन जब ये बिल्कुल मिड में होगा तब इस फॉर्मूले का क्या बन जाएगा, है ना, तब ये फॉर्मूला क्या आएगा। देखो अगर ये बिल्कुल मिड में होगा ना, बिल्कुल मिड में मतलब सेंटर में आ गया, जैसे मिड पॉइंट आ रहा है ना, ये क्या होगा, C इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो अब ये जो रेशो है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर से ये 10 है, ये भी 10 होगी, तो 10 को मैं कैंसिल करके क्या 1 रेशो क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। देखो मिड का पॉइंट, मिड का मतलब क्या है यार, बिल्कुल सेंटर में। 10 इधर है, 10 इधर है, या 20 इधर है, 20 इधर है, तो 20 को 20 के साथ कैंसिल कर दोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो तब वैल्यू m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 आएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहां पे फिर ये देखो m1 1 है और m2 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, कॉमा। फिर ये क्या आ जाएगा, ये भी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तब यूज करते हैं व्हेन दिस गिवन पॉइंट इज इन द मिड। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, तो ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज करेंगे अपना। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज करना है हमने। तो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए,
रीड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो व्हाट इज देयर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the join of this and this in the ratio 2:3। देखो मैं अक्सर आपको कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। इफ यू हैव रीड द क्वेश्चन केयरफुली and you have to try to understand the question. If you understand the question 100%, it means you have done 50% solution. Keep this thing in mind ना। अब ये देखो, find the coordinates of the point which divides the join of, which divides the join of, मान लो यहाँ पे एक which divides the join of -1 7 and 4 -3। find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3। वो ये कह रहा है उसके coordinates find करो which divides, जो divide करती है join of इसकी और इसकी joining को, इसकी और इसकी joining को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। लेट अस सपोज दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, और यहाँ पे ये क्या है सपोज सी, और कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, देखो 2:3 में, ये गिवन है ना 2:3 में। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, आपने लिख लेना है कि बच्चा इसमें मिस्टेक करता है। यू कैन राइट हियर दिस इज व्हाट x1, दिस इज व्हाट x2, दिस इज व्हाट, सॉरी दिस इज x1 y1, दिस इज x2, this is y, this is what m1, this is m। now what is the formula to find the coordinates of c, coordinates of c, coordinates of c। आप एक एक करके भी कर सकते हो ना, ऐसे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये था क्लियर। अब देखो ये पहले x कोऑर्डिनेट ही निकाल रहा हूं मैंने, अभी y नहीं निकाला है ना, इसी में पुट करके दिखाता हूं आपको वैल्यू। m1 में कितना था 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1, व्हाट इज x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो व्हाट विल बिकम दिस, 2 4 2 8 -3 अपॉन 5। तो ये क्या आ जाएगा 8 - 3 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज व्हाट 1। तो ये x कोऑर्डिनेट्स का क्या आ गया जी 1 आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है। मैंने अलग अलग, आप इकट्ठा लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने अलग अलग करके करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा m1 इज व्हाट 2 इंटू y2 कितना है -3, ठीक है, प्लस m2, व्हाट इज m2 3 इंटू y1, व्हाट इज y1 7 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस 3। नाउ सॉल्व इट, तो ये क्या है 2 3 -6, 3 7 21 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 2 प्लस 3 क्या है 5। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, प्लस 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज व्हाट 3। तो ये क्या आ गया 3 आ गया, 1 and 3 इज इट्स आंसर। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जिस पॉइंट ने ए बी को डिवाइड किया था। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर हम। 7.2 का फर्स्ट 1 and 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड सम। आप रीड करो तब तक क्वेश्चन। मैंने बोला है कि जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते ना। यू हैव मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, सो नाउ रीड इट, क्वेश्चन रीड करो आप तब तक। यस, क्वेश्चन देखो सेकेंड, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 and -3। देखो find the coordinates of the point of trisection। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड करता है ना।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। देखो आप समझो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये देखो इधर मान लो ये लाइन है, सपोज हियर इज व्हाट ज्वाइनिंग ऑफ 4 -1 and -2 and -3 है ना। ये लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। फाइंड द, अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो इसको ट्राइसेक्शन, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो जो इन इस लाइन को ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट पॉइंट्स आर व्हाट P and Q। इट मींस दिस रेशो एंड दिस रेशो इज इक्वल। ठीक है, ये इसने P और Q ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये याद रखना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1:1:1, लेकिन फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा तो ये रेशो कितनी हो जाएगी? P ने इसको, इस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड कर दिया? देखो 1 पार्ट इधर आ गया, 1 + 1 इधर कितने हो गए? 2। तो ये क्या कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, मान लो Q यहाँ पे नहीं है, Q इज नॉट देयर, है ना, तो ये 1 + 1 इधर 2 पार्ट्स हो गए, तो इधर क्या आ गया? 1 पार्ट हो गया। तो इसका मतलब इसने इसको डिवाइड कर दिया 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल बिकम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? फिर वही देखो, ये क्या है? x1, दिस इज व्हाट y1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज m1, दिस इज m2। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फॉर्मूला आपको पता ही है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट मैं यहीं पे लिखूंगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट इज देयर? m1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। m1 कितना है? 1 है। 1 इंटू x2 कितना था? x2 इज -2, x2 इज -2 प्लस m2 कितना है? m2 2 है। x1 इज व्हाट? x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 कॉमा, अब ये क्या आ गया? m1 कितना हो गया? 1 इंटू y2, व्हाट इज y2? -3 प्लस m2 कितना था? 2 इंटू y1 -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 और m2 कितने हैं? 1 + 2। ठीक है जी, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, है ना। इसकी कैलकुलेशन -2 + 8 अपॉन 3। ठीक है, कॉमा, -3 -2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 8 6 अपॉन 3 कॉमा, ये कितना हो जाएगा? -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3 2 = 6। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए जी P के। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ना रब करूँ, ये मैंने निकाल लिया है ना। नाउ आई विल राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? देखो 2, -5/3, यही कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। ठीक है, अब देखो ध्यान से। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे? यस, अब 2 तरीके हैं। अब मान लो P नहीं है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2:1 होगी। 1 + 1 क्या होगी? 2:1 होगी, है ना। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपको पता है ये भी 1:1 आ गया, तो इसका मतलब Q इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। Q इज इट्स मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2
कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना ये तो फिर वही ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, 1 प्लस 1 2:1 हो जाएगी, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो नाउ मैं इसी से कर दूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से ना। तो ये 2:1 हो गया, 1:1 होगी सॉरी। तो अब ये क्या हो जाएगा 2, अब ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो क्या हो जाएगा, पहले देखो 2 माइनस 2 आ जाएगा ना, x1 और ये अपॉन 2 आ गया, कॉमा y1 माइनस 5/3 प्लस y2 कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दो, ठीक है। अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। 2 - 2 0, 0.2 कितना हो गया 0 हो गया, कॉमा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 -5 1 3 3 9 -14/3 -14/3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब 0 -14/3, ये 2.1 है तो ये क्या हो गया 1/2, तो ये क्या आ गया 2 7 14, तो ये क्या आ गया 0, -7/3। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये था हमारा सेकंड सम। नाउ रीड थर्ड सम केयरफुली, थर्ड सम को ध्यान से पढ़ो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा ना। अब ये देखो दो लड़कियां हैं, एक निहारिका एंड निहारिका रनिंग पे है, मतलब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी के ऊपर जो डिस्टेंस है वो 100 है ना, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, तो एडी का डिस्टेंस जो है 100 है। निहारिका सेकंड लाइन में है, इसके मुझे ना यहाँ पे निहारिका है पे भाग रही है ना, निहारिका एन लिख दिया मैंने। तो पहले तो इस पॉइंट के मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालूंगा, देखो y तो निहारिका के एन के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, ये क्या आ गया कॉमा 2 आ गया, y के ऊपर 2 है। अब भाग कहाँ पे दिया है, देखो कौन सा पॉइंट है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, इसका 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 इनटू क्या आ जाएगा 100, तो 425, 4 कितना हो गया 25। तो ये कहाँ पे भाग रही है, यहाँ पे भाग रही है 25 पे, तो यहाँ पे क्या है 25, और ये x का पॉइंट कौन सा हो गया 2 हो गया ना। तो पहले x का पॉइंट देखते हैं हम, पहले क्या क्या 2,25, ठीक है। ये निहारिका की इक्वेशन निकाली मैंने 225 2,25। अब ऐसे दूसरी लड़की का नाम है प्रीत, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, 1/5 कितना हो गया 1/5 ऑफ एडी का डिस्टेंस कितना 100, कितना हो गया 20, वो 20 डिस्टेंस है यहाँ कहीं पे ना, ये यहाँ पे होगी कहीं पे 20 पे 20, ये और लाइन कौन सी है 8 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 8 and 20, 8 and 20। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, ये p है, यहाँ पे प्रीत है तो मैंने p लिख दिया। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, तो ये दूसरा पॉइंट क्या होगा p मान लो 8 and 20 है ना। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो सिंपल हम ये लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, np इज इक्वल टू अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 है ना, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब x1 इसी को ले लो 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 2 माइनस 8 कितना हो गया 6, 6 6 36 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आई थिंक अंडर 61 डिस्टेंस आ गया। यूनिट अगर मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है 100 कितना है वो देख लेना ना, यूनिट लिख देना साथ में, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दो, मीटर है तो मीटर लगा दो, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसके मिडवे में बिल्कुल बीच में, देखो बिल्कुल बीच में क्या होएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 और यहाँ पे भाग रही है कौन, एक लड़की है जो यहाँ पे भाग रही है ना, कौन है, इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ए फ्लैग, रश्मि ने फ्लैग पकड़ना है और यहाँ पे भाग रही है ना, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में इसके, तो वो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, व्हाट विल बी देयर दीज पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट से तो निकालते हैं, उसमें ये बोला है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो एक तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये फिफ्थ होगी लाइन है ना, फिफ्थ होगी मान लो, ये फिफ्थ आनी चाहिए ना एक्स,
और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला निकाल दो, या आप ये कर दो, बस सेक्शन फॉर्मूले लगाना पड़ेगा हमें। और ये कितने रेशो में है? 1:1 में है। 1:1 में है, देखो 1:1 में है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, मिड में है तो ये मिड तभी बनेगा ना, इन दोनों का मिड। दो मैंने लाइन इधर छोड़ दी, दो इधर छोड़ दी। चलो ये भी नहीं अगर आपको पता चलता तो क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। नाउ व्हाट इज x1? 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है? 25 प्लस y2 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 10, 5 आ गया। देखो पहला तो 5 ही आ गया, ये कितना आ जाएगा? 45/2। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और यू कैन राइट दिस 522.5 है ना, ये लिख दो। इस पोजीशन पे वो भाग रही होगी ना, तो ये इधर से इधर है, वो ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? 22.5 है ना। तो ये था इसका थर्ड का आंसर है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, आंसर चेक कर लेना है इसका, चेक ही कर लेता हूँ एक बार। 7.2 है ना, 7.2 एक्सरसाइज है। यस यही है, फिफ्थ लाइन होगी एंड डिस्टेंस ऑफ 22.5 है ना, तो ठीक है आंसर ही है। अब करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ देखो ध्यान से, फोर्थ सम विल ट्राई। फोर्थ सम देखो, वीडियो को ऑन है ना, देख लो वीडियो को। यस, फोर्थ सम वी विल डू। फोर्थ सम, व्हाट इज फोर्थ? कहना फाइंड द रेशियो in which the line segments joining the points this and this is divided by -1 and 6। देखो पहले हम वो निकाल रहे थे, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। अगर कोई लाइन किसी लाइन को अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो गिवन था कि इस रेशो में डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब क्या है, सुनो इधर, अब क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है फाइंड द रेशो फाइंड आउट करो किसकी। देखो यहाँ पे पॉइंट्स है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8। ये पॉइंट है, लेट अस सपोज A एंड B। वो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अब वो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो, इसकी रेशियो निकालो कौन से पॉइंट्स की बीच। देखो इज डिवाइडेड बाय द -1 एंड 6। यहाँ पे कोई पॉइंट है कहीं पे, C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 एंड 6। अब इसकी रेशियो निकालो, इसकी क्या निकालो? रेशियो। देखो एक मेथड है इसकी कि इसको डिवाइड करो, लेट अस सपोज इट डिवाइड्स m1 रेशियो m2। उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग हो जाता है ना। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच रेशियो इट डिवाइड्स, है ना, ये पॉइंट्स भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्या करो आप यहाँ पे ये लिख लो कि लेट इट डिवाइड्स k/1, लेट इट डिवाइड्स इन द रेशियो k/1, कि ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही सिंपल फॉर्मूला लगा दो, दिस इज व्हाट x1, दिस इज y1, ये तो कोऑर्डिनेट्स है उसके, ये x2, ये y2, और ये क्या है m1, ये क्या है m2। क्योंकि ये इसीलिए ले लिया ना यार, ये कहीं ना कहीं पे तो उसी रेशो में तो डिवाइड कर ही रहा है, मैंने ले लिया लेट इट डिवाइड्स k/1 है ना। नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ना, यहाँ पे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन, चाहे आप पहले यहाँ पे m1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, और ये किसके इक्वल आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, -1, -6 ये कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं, ये क्या आते हैं, these are the coordinates of this point C, और these are already given to us, -1 and 6।
सो नाउ यू विल राइट हियर व्हाट, क्या लिख दो यहाँ पे, मैं इसको कंपेयर कर दूंगा इसको सिर्फ -1 के साथ, ठीक है। जहाँ इसको कंपेयर कर दो या इसको कंपेयर कर दो, एक से ही वैल्यू आ जाएगी के की, ठीक है। वो देखो क्या आएगी, लिसन इट। m1 कितना भैया के x2 कितना था, x2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6k प्लस m2 1 है, x1 कितना है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट इसका क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू -k -1 है ना, ये आ गया। नाउ ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7k हो गया इज इक्वल टू -1 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 7k इज इक्वल टू 2 आ गया, और k क्या आ गया 2/7, सो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, और यही रेशो आएगी बस। तो ये कितने रेशो में डिवाइड कर दिया इसने, 2:7 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे 7 कैसे आ गया, अरे भैया अगर मैं ये लिखूंगा ना, ये देखो k:1, यहाँ पे मैं k की वैल्यू 2/7 डालूंगा, तो कौन क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये 7 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ 7 के साथ, 7 इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा 2:7, इसीलिए जो k की वैल्यू आती है वही रेशो आ जाती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये था हमारा ये 4th सम। नाउ विल स्टार्ट 5th सम। आप 5th सम ध्यान से पढ़ो, रीड इट केयरफुली, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। यस 5th क्वेश्चन विल स्टार्ट। 5th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना यहाँ से सारा, यस ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, 5th में क्या है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग्स ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सुनो इधर, वो ये कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है ए, मान लो मैंने यहाँ पे ये इसके ऐसे ले लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -5। आंसर चेक कर लेना इसके पहले वाले, अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन की होगी प्रॉब्लम तो यू कैन सॉल्व इट, है ना, अपने आप देख लेना। बी क्या है, बी की क्या है -4, 5, ये ए के ये हैं, बी के ये हैं, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इसको ना कोई लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन डिवाइड कर दिया, कौन सी लाइन, एक्स एक्सिस लाइन, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस नहीं बनाई मैंने, मतलब यहाँ पे जो इसको लाइन डिवाइड कर दिया वो एक्स एक्सिस कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं देखो अगर ड्रॉ करूंगा कैसे, एक्स एक्सिस के दौरान, जो देखो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ए क्या आएगा 1 -5 कहाँ पे होगा, लाइक दिस यहाँ पे होगा 1 और 5 ऐसे हो जाएगा ना, ए 1, -5, ए 1 है, एक्स 1 है तो वाई कितना -5, और ये पॉइंट कहाँ पे होगा -4 और 5, एक्स -4 एंड यहाँ पे चलो मैं करके दिखाता हूँ यार ओरिजिनलिटी में ना, ये कहाँ पे आएंगे पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स कहाँ पे आएगा -4 और 5, एक्स -4 यहाँ पे, वाई 5 यहाँ पे, ऐसे होगा कहीं पे, है ना। तो ये ए पॉइंट हो गया, मान लो बी है, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा कहीं पे ऐसे, ये मान लो ये है ना, ये थोड़ा सा इधर ले लूँगा फिर आपको और दिक्कत नहीं आएगी, ये एग्जैक्ट सा मतलब पता नहीं है मुझे कहाँ पे आएगा, ये वैसे मैंने बता दिया आपको ना, ये तो ये एक्स एक्सिस लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे, ये बी के क्या थे कोऑर्डिनेट्स, बी के क्या है -4 और 5, और इसके क्या है 1 और -5। अब इसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, और यहां से हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशो, क्या निकालना है, फाइंड द रेशो। ये पी पॉइंट इसको कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, फिर रेशो वाला आ गया, तो अब ये कर लो, लेट इट डिवाइड्स k/1। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे थोड़ा चेंज कर दिया, उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट पी दे दिया, लेकिन इसके पहले वाले में इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। ये आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से
बेसिस ऑन द योर 9th क्लास कि ये पॉइंट अगर पी पॉइंट है इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका y क्या होगा, 0 होगा, y क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली ना पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका y क्या होगा, 0 होगा। नाउ फिर मैं इसका कौन सा कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट ही निकालूंगा, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। और ये किसके इक्वल हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आएंगे, लेट अस सपोज दिस x, 0। अब 0 से x से तो मैं निकाल नहीं सकता, कहां से निकालूंगा, 0 से ना, k रेशो 1 है तो ये वाला इसको मैं कंपेयर कर दूंगा किसके साथ, 0 के साथ। तो नाउ व्हाट इज देयर m1, ये वाला पॉइंट उठाओ, m1 कितना है, k, इसको x1 y1 ले लो, ये x1 y1, वो क्या है, x2 y2 है, दिस इज x2 y2। बच्चा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैलकुलेशन में, x1 किसको ले रहा हूँ, x2 किसको ले रहा हूँ, वो मेंशन ही नहीं करता। आप, मेरी सजेशन है आपसे, अगर आपने मिस्टेक्स कम करनी है तो क्या करो, आप वहाँ पे मेंशन कर दो ये x1 है ये y1 है, और उसके बाद लिखो आराम से, है ना, कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। m1 x है तो m1 कितना था, k, y2 कितना लिखा मैंने, -5, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5k प्लस m2 1 है और y1 कितना है, y1 5, तो ये कितना आ गया, 5 इंटू k कितना था, 1 आ गया, सॉरी m2 5 आ गया अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो k प्लस 1 तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, -5k प्लस 5, ये सारा उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ -5k इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आ गया, सो k इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 डिवाइडेड बाय -5, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। सो इसका मतलब ये क्या आ गई, 1:1 आ गई, 1:1 आ गई, 1:1 है ना। चेक कर लेता हूँ इसका भी आंसर एक बार, 1:1 आ गया है, 1:1 बिल्कुल करेक्ट है। आगे उसने ये बोला था कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, इसके क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। तो कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, रेशियो आपके पास आ चुकी है ना, तो एक तो कोऑर्डिनेट्स पता ही है 0 आएगा, तो दूसरा निकाल दो, ये x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, k यहाँ से निकल जाएगी, ये 1:1 आ गया, तो सीधा ये कर दो आप, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना, ये फॉर्मूला था ना, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया, तो ये क्या हो गया, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, -3/2, ठीक, ये आ गया -3/2, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3/2 है ना, 0, ये कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये 5th सम। सो समझो इसको ना, एंड नोट इट डाउन, और नोट करो। नाउ विल स्टार्ट 6th सम। 6th सम देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इफ 1 2 4y x6 1 2, ठीक है, 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, है ना। उसने